पर रैन यहाँ पर मॉम को चुराकर MX4 को लेकर निकल जाता है मिसाइल के पीछे पीछे। यहाँ पर एक माइंस ब्लास्ट हो जाता है भाई, और ये सभी लोग यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर रोबोट का इनविजिबल शील्ड हट जाता है। मार्क यहाँ पर हैरिस और स्पाइडर को बचा ही रहा होता है, लेकिन लास्ट में यहाँ पर बहुत सारे ड्रोन आ जाता है। और ये तो भाई पिछली बार हमने देखा था कि लास्ट पोजीशन भी यहाँ पर प्रिंसिपल मैम मर गई थी। उसके बाद हमारे लॉन्डे लोग सब कुछ भूलकर अपने नॉर्मल लाइफ में लौट आते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि हमारे सिटी में अभी भी कोई मॉन्स्टर नहीं है, बट इनको क्या पता था आगे जाकर इन लोगों को बहुत ही जायंट मॉन्स्टर से पाला पड़ने वाला था, जो कि लिटरली नॉर्मल मॉन्स्टर से 10 गुना बड़ा होता है। ये लोग सब मिलकर उससे कैसे निपटते हैं ये तुमको कहानी में आगे ही पता चलेगा, तो कहानी में बने रहना। तो यहाँ पर हम देखते हैं रैन भैया को यहाँ पर बहुत ही एक बड़ा सच पता चलता है। इन नमूने की टीम को पता चलता है कि MX4 की यहाँ पर एक वेपन रैन की बहुत ज्यादा पावर एब्जॉर्ब कर रही है अपने अंदर। और उस जगह इस फोकट के नल्ले को देखो भाई, इसको एक डिब्बा मिलता है जिससे कि इसको अपनी असली औकात का पता चलता है। मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? ये बात जब इसको मालूम पड़ता है ना भाई, इसका पूरा होश उड़ जाता है, इसकी रातों की नींद हराम हो जाती है भाई, साला पागल हो जाता है यहाँ पर पूरा। और ये अपने इन चीजों को दबा के रखता है। उसको लगता है कि अगर इसके फैमिली वाले को ये सब कुछ पता चल गया ना तो इसको धक्के मार के घर से निकल देंगे। हाँ, तो ये लौंडा है ना, ये अपने अंदर बात को रख नहीं पाए, ये अपने दोस्तों को जाके बता दिया और कोई तेरे को नहीं मिला भाई। और हैरिस का तो था ही का, तो ये भाई उसको लेकर रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। और हमारे मोटा बाबू को ये पता चलता है, जब से ये बात रैन को पता चला है ना, उसका टेक्नोपैथिक पावर बार बार डिस्कनेक्टेड हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इनके कॉलेज में यहाँ पर एक धमाकेदार बास्केटबॉल टूर्नामेंट चल रहा होता है। अपना सखत लौंडा यानी कि मार्क भाई सब यहाँ पर ग्राउंड में मचाते ही जा रहा था, एकदम फुल फॉर्म में था अपना सखत लौंडा। लेकिन गेम के लास्ट पोजीशन में जब ये सखत लौंडा स्कोर करने वाला होता है, तभी रैन की पावर बार बार डिस्कनेक्टेड हो रहा था। और भाई ऐसे ही करते करते लास्ट वाला स्कोर अपना सखत लौंडा नहीं कर पाया, और इनके चक्कर में हमारा मार्क भैया हार गया। अपना सखत लौंडा अभी तक कभी भी हारा नहीं था, तो इसके लिए उसका दिल यहाँ पर पूरा टूट जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर शाहरुख खान ने बताया है ना, बड़े बड़े देशों में भी ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। और भाई हमारा सखत लौंडा जब यहाँ पर दुख में था ना, तभी मोटा भाई के फोन में यहाँ पर मॉन्स्टर अलर्ट आता है। अरे भाई वही मॉन्स्टर जिसका माल लिक्विड खा के हमारे मोटा भाई एकदम मॉन्स्टर बनते जा रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पर एक झोल हो गया, ये सारे दोस्त मिलकर मार्क भैया को सब कुछ बता डालते हैं एडॉप्शन की बात को। लेकिन मैं ये सब बात जानकर इसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई। और क्या भाई, दोनों भाई फिर से मिल जाते हैं और इनका दोस्ती फिर से धमाकेदार हो जाता है। अपना रैन भाई पूरा ठीक हो जाता है यहाँ पर। और फिर भाई ये लोग निकल जाते हैं इस मॉन्स्टर को हराने के लिए, इस टिन के डिब्बे को लेकर, और एकदम पूरा धमाके के साथ ये लोग मॉन्स्टर की गुद्दे चटका देते हैं। पिछले सारे राज खुलने के बाद रैन और मार्क की दोस्ती फुल पावर में थी, एकदम बिंदास। लेकिन रैन के खोपड़ी में अभी भी पुराना बात था, उसको मार्क का इतना प्यार एकदम हजम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मार्क के एडॉप्शन बात जानकर सच में बड़े भाई जैसा बिहेव करने लगा था। वो एडॉप्शन की बात लेकर बहुत ही मायूस हो रहा था कि उसके असली मम्मी पापा कौन है। लेकिन टीम तो टीम होती है ना, मार्क और बाकी सब डिसाइड करते हैं कि रैन की असली फैमिली का पता लगाना ही पड़ेगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो रिसर्च वगैरह यानी कि हैरिस लग जाता है रिसर्च में, ताकि पता चले कि रैन की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। और इधर क्या, हैरिस भाई अपने रिसर्च में एकदम फुल स्पीड में था। वो रैन की फैमिली को पूरा तो ढूंढ नहीं पाया, लेकिन सडनली उसको नेटवर्क में कुछ अजीब सा एक्टिविटी दिखता है और इसको लियो का पूरा सिग्नल डिटेक्ट हो जाता है यहाँ पर। और फिर क्या भाई, ये सारे लौंडे मिलकर चले जाते हैं लियो के पुराने ठिकाने पर, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं था भाई। लेकिन इस नल्ले को अजीब सा वाइब्रेशन फील होता है अपने पावर में। तभी लौंडो को वहाँ पर एक खुफिया दरवाजा मिलता है और ये सारे लौंडे एक एक करके घुस जाते हैं वहाँ पर, और इनको MX4 का पुराना प्रोटोटाइप यानी कि MX3 देखने को मिलता है भाई। ये लिटरली एपिक सीन होता है और ये लौंडे लोग देखते ही रहते हैं। रोबोट को स्टार्ट करते हैं और सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर यहाँ पर सीधा लियो दिखता है। और भाई ये कोई और नहीं, लियो को बनाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये आज सभी को मारने वाला था। लेकिन तभी रैन अपनी टेक्नोपैथिक राज बताता है। एआई यहाँ पर स्कैन करता है, टेक्नोपैथिक डिटेक्ट होता है और फाइनली इनको छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं लियो एक जगह यहाँ पर कैद होता है और इसके ऊपर बहुत ही टॉर्चर हो रहा था, और लियो यहाँ पर अपने दिमाग को यूज करके भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी उसको एक बहुत ही बड़ा सच पता चलता है, लियो यहाँ पर किसी और जगह नहीं, पूरे एकदम समुद्र के बीच में कैद हुआ था, और वहीं पर फिर से लियो को पकड़ लिया जाता है। और भाई इधर यहाँ इन लोगों की बात नहीं मानता है, रोबोट से इन लोगों को निकलने को बोलता है। तो हमारे 4 लौंडे यहाँ पर इकट्ठे होकर प्लान बनाते हैं कि रोबोट को शट डाउन करते हैं और यहाँ से डाटा चुरा के निकल जाता है। प्लान के मुताबिक यही काम स्टार्ट होता है। लेकिन भाई यहाँ पर लियो का एआई बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी होता है, एआई यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और इन लोगों को यहाँ पर लॉक कर देते हैं। हैरिस और स्पाइडर यहाँ पर एक जगह फंस जाते हैं। गुस्से में एआई रोबोट को खत्म करने का फैसला करता है। स्क्रीन पर 30 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है भाई, रोबोट बस फटने वाला था। रैन और मार्क कुछ न कुछ करके इन ड्रोन से बच रहे थे। ये कर लो पहले।
लेकिन दोनों भाई यहाँ पर फैमिली ड्रामा साइड रखते हैं और मार्क निकल जाता है दोस्तों को बचाने के लिए। मार्क यहाँ पर हैरिस और स्पाइडर को बचा ही रहा होता है, लेकिन लास्ट में यहाँ पर बहुत सारे ड्रोन आ जाता है और ये लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। रायन यहाँ पर एआई को कन्विंस करने लगता है, लेकिन भाई एआई कुछ भी करके नहीं मान रहा था। लेकिन लास्ट में जाकर रायन यहाँ पर लियो की सच्चाई बता देता है कि असल में लियो यहाँ पर एक जगह कैद है। और आखिर में ये एआई तुरंत लियो के ब्रेन की चिप में डिटेक्टिव सिग्नल भेजता है और रायन को लियो का असली एड्रेस मिल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर लियो का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि छोटा लियो यहाँ पर डेड हो चुका था। तो उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं हमारे हैरिस भाऊ अभी भी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उल्टी सीधी चीजों से खेल रहा होता है हमारा हैरिस भाऊ। वो एक छोटा सा एनर्जी बेस्ड एक्सपेरिमेंट बनाता है जो टेबल पर रखा होता है। हाँ भाई यही था वो एक्सपेरिमेंट। हैरिस यहाँ पर प्रेशर में होता है हार्पर ग्राम के कंपटीशन के लिए और ये गैजेट ना आगे जाके बहुत ही लोचा करेगा। एपिसोड देखो सब कुछ पता चलेगा। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमारे लॉन्डो को पता चला था कि समुद्र के अंदर लियो फंस गया है। तो नॉर्मली तो ये टिन का डिब्बा पानी के लिए डिजाइन नहीं होता ना, तो हमारे मोटा भाई यहाँ पर हेल्प करते हैं सखत लॉन्डे को इस टिन के डिब्बे को सबमरीन मोड पे ले जाने के लिए। और यहाँ पर इस टिन के डिब्बे को वाटरप्रूफ प्रेशर बनाने के लिए जुगाड़ स्टार्ट होता है। कॉलेज पर यहाँ पर हार्पर ग्रैंड का कंपटीशन चल रहा होता है। हैरिस का राइवल होता है एक सुंदर सी लड़की और इनके कॉलेज में एक रूम होता है जहाँ पर मेक-एक्सपोर्ट पगलू लोग का अड्डा होता है। दोनों इस रूम के अंदर चोरी छुप के घुस जाते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों लल्ले की बात सुन लेती है मिस कैसी यानी कि जर्नलिस्ट जो कि सबकी इंटरव्यू लेती है और यहाँ पर न्यूज चैनल की खबरी का काम करता है। वो इन दोनों लल्ले की बात सुनकर इनके ऊपर शक करने लग जाती है और इधर उसी टाइम मार्क का दोस्त यानी कि डेन यहाँ पर सभी के ऊपर दादागिरी फौलाने लग जाता है और इनको यहाँ पर कचरे की तरह एकदम भगा देता है। और इसी चीज का बदला लेते हुए हमारे दो नल्ले निकल जाते हैं डेन की रातों का नींद हराम करने के लिए। ये लोग इस ट्रेन के डिब्बे को यूज करके उसको उठाकर डराने लगते हैं और इसकी फटके वहाँ पर ही चार हो जाती है और उसके अगले दिन इन लोगों का क्लब इन लोगों को मिल जाता है। लेकिन भाई यहाँ पर मोटा भाई ने जो गोला बनाया था ना वो यहाँ पर ग्लिच करने लग जाता है और तभी यहाँ पर हैरिस अपने टीम को मैसेज कर देता है और ये टिन के डिब्बे के वहाँ पर जाने के लिए इनके पास टाइम बहुत ही कम था और रायन यहाँ पर तुरंत सख्त लॉन्डे को कॉल मिला देते हैं। मार्क जब साथ तो डरने की क्या बात, सख्त लॉन्डे ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके अपने गाड़ी को पूरा मॉडिफाइड कर दिया और उसी को लेकर ये लोग निकल जाते हैं इस टिन के डिब्बे के वहाँ पर। और ये लोग भाई मेगा-एक्सपोर्ट से ग्राफलिन ग्रिप और प्लाज्मा कैनन को यूज करके अपने कॉलेज को फिर से बचा लेते हैं और यहाँ पर हैरिस और वो सुंदर लड़की पास हो जाता है हार्पर ग्रैंड के लिए और यही पर ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं टीम मेगा-एक्सपोर्ट इकट्ठा होता है और हमारा मोटा भाई टेबल पे एक छोटा सा अल्ट्रा मॉडर्न प्रोटेक्शन का बैंड रखता है। बेसिकली ये बैंड 2.0 समुद्र के बीच में फुल सेफ्टी के लिए था। रायन, मार्क और स्पाइडर बैंड पहन लेते और मिशन सिंपल भाई लियो को बचाने जाओ। इधर हमारा सख्त लौंडा यानी कि मार्क भाई टीन के डिब्बे को सबमरीन मोड में ऑन कर देते हैं। ये तीन नमूने मार्क, स्पाइडर और रायन टीन के डिब्बे को लेकर निकल जाते हैं समुद्र के अंदर। लैब में मोटा भाई हार्पर फ्यूचरिस्टिक से एकदम कंसोल ओपन करता है, मैप ओपन करता है और इन लोगों को जीपीएस से एकदम रास्ता बताता है। फिर बीच रास्ते में एकदम से पावर कट हो जाता है, जीपीएस डेड हो जाता है। यहाँ पर टाइम मोटा भाई के पीछे हार्पर और अपने मोटा भाई का न्यू बंधु आ जाता है और बेसिकली आज इन लोगों का छुट्टी होता है इसलिए यहाँ पर पावर कट हो चुका था और इधर इनका हालत एकदम टाइट हो जाता है। भाई ये टिन का डिब्बा बिना पता ही एकदम अंडर वाटर माइंस के बीच में घुस जाता है और इन लोगों की भसर के बीच में यहाँ पर एक माइंस ब्लास्ट हो जाता है भाई और ये सभी लोग यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद मोटा भाई यहाँ पर उसी बैंड की मदद से इन लोगों से कनेक्ट करते हैं और इस पोजीशन पे मेगा-एक्सपोर्ट बहुत ही डैमेज हो चुका था। इधर रायन के हीरो मोड में एकदम कीड़ा जग जाता है, बंदा अकेला ही निकल पड़ता है लियो को बचाने के लिए सीधा समुद्र के गहराइयों में। मार्क पीछे से डैमेज रोबोट को ठीक करने लगता है और स्पाइडर बैकअप चालू करता है। मोटा भाई ने जो बैंड इन लोगों को दिया था ना उसी का मदद से रायन छुप के लियो के सीक्रेट चेम्बर में पहुंच जाता है जहाँ पर लियो कैद था। उसके बाद यहाँ पर रायन अपने पावर यूज करके यहाँ पर सब कैमरा ऑफ कर देता है और कुछ गार्ड मिलकर रायन को पकड़ने वाला होता है, लेकिन उस बैंड को यूज करके रायन फिर से बच जाता है। पर वो लियो को छुड़ा के वहाँ पर टिन के डिब्बे की तरफ भागने लगता है पर पीछे से भाई फुल ब्लास्ट हो जाता है, पूरा अंडर वाटर बेस वहाँ पर तहस नहस हो जाता है। लेकिन भाई यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुआ है। लास्ट के 1 सेकंड पहले रायन अपने एक्स्ट्रा सीक्रेट बैंड एक्टिवेट करता है, लियो को शील्ड में लपेटता है और दोनों चले जाते हैं मेगा-एक्सपोर्ट के अंदर। और भाई यहाँ पर कहानी खत्म नहीं भाई, यहाँ पर एक इन लोगों को बहुत ही बड़ा शौक लगता है। रायन को पूरा पता चलता है कि इनका मेन बॉस कोई और नहीं सस्ता टोनी स्टार्क यानी कि हार्पर होता है। हाँ आपने सही सुना, हार्पर होता है। इस अगले एपिसोड में हम देखते हैं ये 4 नमूने अब 4 नहीं थे, ऊपर से एक और चोमो ऐड हो गया है, टोटल अब 5 हो गए ये लोग। और इन 5 को पता चलता है कि जो सस्ता टोनी स्टार्क है वो असल में एक विलेन है। ये सभी मिलकर ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जिस लिक्विड से अभी तक ये सारे मॉन्स्टर बनते जा रहे थे वो लिक्विड ही कहाँ है, क्योंकि अगर वो छुपे हुए लिक्विड को खत्म कर देंगे तो दुनिया ही बच जाएगी। इसलिए लियो ने यहाँ पर एक न्यूरो स्पाइसर गैजेट बनाया है जिससे कि रायन यूज करके सीधा हार्पर के दिमाग से कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं प्लान के हिसाब से सब हार्पर फ्यूचर
स्टिक पहुंचता है और यहाँ पर आके वो हार्पर के दिमाग पे वो न्यूरोस्पाइसर सेट कर देते हैं। तुरंत ही रायन वहाँ पर हार्पर के दिमाग से कनेक्ट हो जाता है और जैसे ही रायन यहाँ पर हार्पर के दिमाग से कनेक्ट होता है, रायन को ये पता चलता है कि वो डेंजरस लिक्विड कहीं और नहीं उनके कॉलेज के नीचे पड़ा हुआ था। तभी पीछे से हार्पर उसको धर लेता है, क्योंकि भाई हार्पर की विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसको तुरंत फील हो गया था कि उसके दिमाग में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर सारा का सारा प्लान हार्पर को समझ आ गया था। पूरी पोल यहाँ पर खुल गई थी इन लोगों का, लेकिन रायन किसी भी तरीके से डिस्कनेक्ट बटन दबा देता है और कनेक्शन तोड़ देता है वहाँ से, और सब लोग वहाँ से तुरंत भाग लेते हैं। और उनको ये नहीं पता था कि हार्पर को सब कुछ पता चल चुका है और अब ये गेम ज्यादा ही खतरनाक होने वाला है। उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं सीन कुछ ऐसा शिफ्ट होता है कि रायन और उनके सभी दोस्त मिलकर जाते हैं मॉन्स्टर जेल ढूंढने के लिए, वही जेल जो स्कूल के नीचे छुपा हुआ था, पर एग्जैक्ट कहाँ इन लोगों को ये पता नहीं था, तो इसीलिए ये लोग मिलकर उसको ढूंढ रहे थे। और फाइनली इधर उधर करने के बाद इन लोगों को वो जेल मिल जाता है और सबके दिमाग में एकदम 440 वोल्ट का झटका खटकता है। ये सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि हैरिस को ठीक करने के लिए जिस एंटीडोट का यूज हुआ था उसी एंटीडोट को यूज करके ये लोग मॉन्स्टर जेल को पूरा खत्म कर देंगे। हमारा लियो भाई यहाँ पर एंटीडोट का न्यू वर्जन तैयार करता है और इस रात के अंधेरे में, रात का नाम सुनते ही ना दिमाग में बहुत कुछ आ जाता है। मतलब यहाँ पर वो लोग टीन के डिब्बे के सहारे वो एंटीडोट लेकर जाते हैं मॉन्स्टर जेल को खत्म करने के लिए। पर वही कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री होती है हार्पर की नाजायज औलाद की। पर नाजायज औलाद तो ये था ना, और ये उड़ने वाला मक्खी इन लोगों के एंटीडोट को खत्म कर देता है। ऊपर से टिन के डिब्बे के ऊपर बार बार अटैक ही करे जा रहा था और ये बेचारे लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये भाई मक्खी मॉन्स्टर अपने इनविजिबल मोड में हो रहा था। और इसी भसड़ के बीच में ये लोग भाई अपने कॉलेज को ही उड़ा डालते हैं। यहाँ पर जो टिन का डिब्बा यहाँ पर सबके सामने हीरो था, 2 मिनट में सबके सामने वो 0 बन जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हार्पर यहाँ पर रायन की मॉम को भी बुला लेती है और रायन को जब ये सब बात पता चलता है वो इस टिन के डिब्बे को लेकर अपने मॉम को बचाने के लिए आता है। पर ये सब कुछ हार्पर के एक चाल होता है। यहाँ पर चारों तरफ आर्मी ने टिन के डिब्बे को पूरी तरह घेर लिया है और ये लोग क्या करते हैं, मेग-X4 को लेकर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं ये टिन का डिब्बा बहुत ही डैमेज हो चुका था और यहाँ पर हम देखते हैं इस टिन के डिब्बे के ऊपर ये लोग बार बार अटैक ही करे जा रहे थे और तभी यहाँ पर ये लोग बचने के लिए रोबोट का न्यू एबिलिटी का यूज करते हैं। मेग-X4 पूरा यहाँ पर इनविजिबल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हैरिस और मार्क निकल जाता है रायन की मॉम को बचाने के लिए और तभी हम देखते हैं यहाँ पर लियो भी हाजिर हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं मेग-X4 की हालत बहुत ही खराब था और इस मेग-X4 के अंदर एक मिसाइल भी था जो अभी तक ब्लास्ट नहीं हुआ था। तो लियो तो निकल जाता है इस टिन के डिब्बे को ठीक करने के लिए और ये दोनों इस मिसाइल को बाहर फेंकने की जगह ये लोग इस टिन के डिब्बे के अंदर ही फेंक देते हैं और ये मिसाइल यहाँ पर ही फट जाता है। जब यहाँ पर ब्लास्ट होता है तभी यहाँ पर रोबोट का इनविजिबल शील्ड हट जाता है और हमारे फौजी भाई सब तो इधर उधर घूम ही रहे होते हैं, तो इस टिन के डिब्बे को ये लोग तभी देख लेते हैं और इस टिन के डिब्बे के ऊपर ये लोग मिसाइल छोड़ देते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर हमारा रायन भाई अपने पावर से हर एक मिसाइल को ब्लॉक कर रहा होता है। लास्ट में यहाँ पर एक अलग ही मिसाइल आ जाता है जिसका यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो रायन यहाँ पर उसको डिफ्यूज नहीं कर पाता है। तभी लियो यहाँ पर अपने जान को दाव पे लगा के इस रोबोट को ठीक कर देता है और मार्क और हैरिस जैसे तैसे करके रायन की मॉम को बचा लेते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होता है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और ये सिटी को डिस्ट्रॉय करने में लगा था और इस मॉन्स्टर को कोई और नहीं बल्कि हार्पर खुद कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पर अगर ये लोग देखते हैं ये मॉन्स्टर नहीं, ये हल्का बड़ा भाई होता है और सेट हार्पर यहाँ पर इन लोगों से कनेक्ट होते हैं। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर रायन की मॉम आ जाता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ सच बात ये लोग रायन की मॉम को बता देते हैं कि ये लोग दुनिया को रक्षा करते हैं इस रोबोट की मदद से। इसी बीच रायन की मॉम के पास कुछ अजीब सी पावर आ जाती है और हमको पता चलता है कि सेट हार्पर ने कुछ जादू टोना किया इसके मॉम के ऊपर और उसका मॉम यहाँ पर रोबोट से निकलकर सेट हार्पर के पास पहुंच जाता है। के बाद ना मॉन्स्टर ने ऐसा धोया इस टिन के डिब्बे को, आप देख ही सकते हो। एंड वहाँ से ये लोग कुछ ना कुछ करके बच जाते हैं और अगले दिन ये लोग सब लोग मिलकर एक प्लान के मुताबिक काम करना स्टार्ट करते हैं। स्पाइडर यहाँ पर मॉन्स्टर की ध्यान भटकाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करता है और इसी दौरान मार्क अपने मॉडिफाइड कार को लेकर एक रस्सी को लेकर इस मॉन्स्टर को गिरा देते हैं और इधर ये नल्ला हार्पर फ्यूचरिस्टिक में चला आता है सब कुछ रोकने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर सेट हार्पर भी आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों की हाथापाई बच जाता है। लेकिन भाई लास्ट में जाकर सेट हार्पर ट्रिगर दबा देता है और यहाँ से एक विशाल मॉन्स्टर का दिल निकल
निकलता है एंड वो लॉन्च हो जाता है। पर रैन यहाँ पर मॉम को चुराकर मैगिक्स 4 को लेकर निकल जाता है मिसाइल के पीछे पीछे। लेकिन भाई सेट हार्पर भी यहाँ पर नहीं रुकता, वो अपने मॉन्स्टर को लेकर इसके पीछे पीछे चला जाता है एंड इसको पकड़ लेता है और इन दोनों के फिर से घमासान युद्ध चालू होता है। बट यहाँ पर रैन खुद भी कुछ करके रोबोट से मॉन्स्टर को मार ही नहीं पा रहा था। तो रैन ने यहाँ पर मैगिक्स 4 का ग्रासलैंड ग्रिप यूज किया और उसी मिसाइल को इस मॉन्स्टर के ऊपर छोड़ दिया और उसी टाइम वो जायंट मॉन्स्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। पर भाई यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होता है, यहाँ पर उसी मॉन्स्टर के लिक्विड से एक हाथ निकलता है। और सीजन 2 में ना भाई बहुत ही तगड़े तगड़ी चीज है, तो अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते तो सीजन 2 जरूर आएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि अपने बचपन के दिनों को फिर से जीना तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो।